मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक और मौका दिया। पिछले दिनों में जो विषय हम मनन करे थे उसी विषय को हम आज भी मनन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 4था वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इधर हम अपने प्रभु के उन वचनों के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के बारे में हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में वास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हमारा पिता है वो जानता है कि हम मनुष्य उसके बिना हमेशा के लिए हम खो जाएंगे। मनुष्य संसार में जब है तो परमेश्वर ने उसे दिए गए उस ज्ञान के अनुसार बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो जो भी करे उस सब का अंत इस पृथ्वी में उसके जीवन के साथ हो जाता है। लेकिन हमें मसीह यीशु के द्वारा ही अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर जानता है इस अनंत जीवन के बिना मनुष्य तो हमेशा के लिए खो गया है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य बलवा कर कर अदन बगीचा से निकला, मनुष्य की सोच थी कि मैं अपने ताकत से चल लूंगा, मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर ने उद्धार के लिए मनुष्य के कहे बिना रास्ता खोल कर दिया। अब हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। पाप के बंधन से हमने छुटकारा पाया और प्रभु में हमने नया जीवन पाया है। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु कहते हैं कि हमने उसमें वास करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पुराना मनुष्यत्व है, वो पुराना गिरा हुआ स्वभाव है जो हमेशा प्रयास करेगा कि हमें प्रभु के प्यार से हटाकर उस पुराने जीवन की ओर खींचे। परमेश्वर ने पुराने स्वभाव को हमारे अंदर से निकाला नहीं है। उसका कारण यही पुराना व्यक्ति हमें हमेशा मदद करता है कि हम अपने नए जीवन के विषय में चौकस रहें। अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के ऊपर जय पाने के लिए हमें मौका मिलता है कि हम प्रमाणित करें कि हम जयवंत हैं। मसीह में बने रहना या मसीह में वास करने का मतलब क्या है? क्या उसका यही अर्थ है कि हमेशा प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे और ये सोच रहे कि हम हमेशा सुरक्षित हैं, हमें कोई मुसीबत कष्ट नहीं आएगा? ऐसा है क्या? प्रभु यीशु ने खुद ही कहा कि एक पेड़ को उसके फलों से हम पहचान सकते हैं। अगर हम मसीह में वास करें तो हम मसीह के उस पूरे ज्ञान में बढ़ पाएंगे। हम जितना उसे जानते हैं उतना हम प्रभु पर भरोसा करेंगे, प्रभु को प्यार करेंगे और प्रभु के वचनों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और कुछ भी कीमत देना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। हम संतों के जीवनों को जब देखते हैं जो प्रभु को प्यार करते थे, प्रभु पर भरोसा करते थे, वो कभी भी परमेश्वर के मार्गों पर सवाल नहीं उठाते थे। चाहे कैसा भी मार्ग हो खुशी से उसमें चलने के लिए तैयार थे, क्योंकि प्रभु चलाता है और वो प्रभु को इतने दिल से प्यार करते थे। तो जब हम मसीह में वास करेंगे तो हमारा ध्यान पूरा प्रभु पर और स्वर्गीय बातों पर टिका रहेगा। हमारा प्रभु हमें आश्वासन देता है, तसल्ली देता है कि अगर हम प्रभु में बसे तो प्रभु भी हम में वास करेगा। उसका मतलब कि हम प्रभु को उसके वचन के द्वारा प्रभु की शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं, ताड़नाओं को पहचान सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, प्रभु में बलवंत हो सकते हैं। प्रभु हमें प्रोत्साहित करता है, तसल्ली देता है अपने दैनिक जीवन में और हमें अपने मुसाफिर के जीवन में कभी भी नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं। और जब प्रभु हमें वास करता है तो हमारे जीवन में वो बदलाव भी हमें दिखेगा कि किस प्रकार मसीह हमारे सोच को, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को बदल रहा है। अनजाने में हमारा ध्यान इस पृथ्वी भर की चीजों से हटकर स्वर्गीय बातों में और परमेश्वर की महिमा की ओर लग जाएगा।
मसीह में बने रहने का वो आनंद हमारे जीवन का मुख्य कर्तव्य बनेगा। ऐसे व्यक्ति ही मसीह में वो आनंद को अनुभव कर सकते हैं और किसी और चीज में ये आनंद अनुभव नहीं कर पाएंगे। और हम प्रभु में उतने आश्रित रहेंगे जो हमें प्रतिदिन चलाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है उसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। हम प्रभु के बिना अच्छे फल नहीं ला पाएंगे। मसीह हमारा ज्ञान, हमारा धार्मिकता, हमारी पवित्रता, हमारा छुटकारा बन जाएगा। फिर हम मसीह में ही गर्व करेंगे, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। तो आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम मसीह में वास करते हैं और क्या मसीह हम में वास करता है? क्या वो हमारे जीवन के स्वामी हैं? क्या उनका प्रभुत्व हमारे जीवन में आज भी है? आइए हम अपने आप को जांचें और मसीह यीशु को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाएं। मसीह हम में जिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप में बने रहने का विषय और आप हम में बने रहने का विषय आपने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। दुनिया जब इन संसारिक बातों में खुशी तलाशती है जो कभी उन्हें नहीं मिलती, प्रभु आप में बने रहने का वो आनंद कितना अनूठा है, कितना बहुमूल्य है। प्रभु इस बड़े सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं, आप में बने रहने के लिए और आप हम में बने रहने के लिए। प्रभु हम एक एक को सहायता करो, और अगर हम में से कोई अभी तक इस अनुभव में नहीं आया, प्रभु विनती करते इन दिनों में आपकी आत्मा काम करे ताकि मसीह में वो आनंद को अनुभव कर सके जो दुनिया कभी दे नहीं सकती। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु का आगमन जब नजदीक है, हमारा दौड़ पुराने का समय जब नजदीक आ रहा, आइए मसीह में बने रहें और मसीह हम में भी बना रहे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा स्वर्ग की महिमा हो सके। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।